आग इतनी सी चिंगारी हो रही दिख रही, छोटा न समझे, और पाप को कभी छोटा न समझे। कई बार लोग ये तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। इसलिए भाई एक झूठ बोला बस, कपटी मुनि कुछ नहीं बोला, वह तो कपट में बड़ा प्रवीण। अब ऐसा करो, रात्रि हो गई है, विश्राम करो, यहीं ठहर जाओ। ठहर गया। अब रात्रि का समय जैसे ही आया तो सत्संग के लिए बैठ गया और यह कहा कि महाराज अब देखो सत्संग भी किस तरह हो रहा है। अब इसने महात्मा से न तो आत्मा के बारे में पूछा, न परमात्मा के बारे में पूछा, न आपका नाम क्या है, आपका जन्म कहाँ हुआ। कपटी मुनियों के पास सत्संग भी शरीर से ही शुरू होता है, जन्म का और नाम क्या। बस कपटी मुनि तो इसी की प्रतीक्षा में था, ऐसा नाम बताया कि प्रताप भानु ने आज तक नहीं सुना था। कहने लगा मेरा नाम एक तनु है। ये इस तरह के षड्यंत्र करने वाले वेश बनाकर इनका नाम सबकी तरह कैसे हो जाए, कुछ तो विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद सहज नहीं है तो नाम कैसे सहज हो। एक तनु। अब प्रताप भानु ने कहा कि महात्माओं के दर्शन तो हुए पर ऐसा नाम आज तक नहीं सुना, महाराज इस नाम का अर्थ क्या है। कपटी मुनि बोला इसीलिए तो मैं एकांत में रहता हूं, किसी को बताने से क्या लाभ। अब तुम आ गए तो तुम्हें नाम बता दिया तो नाम का अर्थ पूछ रहे हो, फिर मेरे बारे में क्या क्या पूछोगे। मैं अपने को सब छिपा कर रखता हूं। अच्छा छिपा कर रखते हो तो क्या है तुम्हारे पास जो छिपा के रखते हो, इस नाम का अर्थ बताते हो। नाम एक तनु, इसका अर्थ का आदि सृष्टि उपजी जब वही तब उत्पत्ति है मोर। जब यह सृष्टि शुरू हुई थी तब हमारा जन्म हुआ था। कितने प्रलय चले गए, कितने बार सृष्टि हुई मिट्टी, पर मैं अब तक उसी शरीर में हूं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। कितनी लंबी उम्र बताई। देखो तपस्वी महापुरुष हमारे यहाँ कई ऐसे हुए हैं जो बहुत बड़ी उम्र तक जिन्होंने शरीर धारण किया। योगी लोग हमारी कल्पना से ऊपर उम्र तक जीवित रहते हैं और वे सब वंदनीय है। लेकिन कोई इसको ही महत्वपूर्ण मानकर इसी का स्वयं प्रचार करे। मुझे एक विनोद की बात याद आई। एक संत वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बड़ी मस्ती में रहते थे। तो किसी ने उनसे कहा कि महाराज वो जो महात्मा हैं उनकी उम्र 400 साल है। पूछा उनकी उम्र 400 वर्ष है। तो ये महात्मा भी कम विरोधी थे, हंसकर बोले हो सकती है। क्यों? बोले 600 साल से तो हम ही उनको ऐसे ही देख रहे हैं, 600 वर्ष से। लेकिन कुछ लोगों का इसमें बहुत रस होता है, तो उसका फायदा उठाते हुए कपटी मुनि ने कहा कि जब से सृष्टि हुई है तब से मैं आज तक उसी शरीर में हूं, शरीर मैंने छोड़ा नहीं। अच्छा ऐसे कहने वाले मिल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब प्रताप भानु जैसे विवेकी पुरुष ने ये बात मान ली। कहने वालों का आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो उन मानने वालों पर है जो सत्संगी होते हुए भी ऐसी बातें मान लेते हैं।
जबकि नियम यह है सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। नियम है। फरा सो झरा जो बड़ा सो बुताना। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, जिसका जन्म उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है। पर ये कहता है कि हम पैदा तो हुए मरे नहीं। पर प्रताप भानु ने मान लिया। अच्छा, पहली बात तो यही है, वो कहता है कि जब से सृष्टि शुरू हुई, तो इससे पूछो कब से हुई। मैं जब से हुई। अच्छा, अब इसमें भी अगर ज्ञानी महापुरुषों के ढंग से विचार करें तो यह जब सृष्टि शुरू हुई होगी तब तो किसी का भी कोई पिछला जन्म नहीं रहा होगा, और जब पिछला कोई जन्म नहीं रहा होगा तो कोई कर्म नहीं रहे होंगे, और कर्म नहीं रहे होंगे तो कोई भाग्य, कोई प्रारब्ध नहीं बना होगा। तो जब सृष्टि शुरू हुई तो यह जीवन जो मिला वह किस प्रारब्ध के अनुसार आगे चला। तो इसका उत्तर देने वाले कहते हैं कि जब प्रलय हुई थी तब के संस्कार थे, सृष्टि आरंभ होने पर फिर शुरू हो गए। जैसे आदमी सोता है सवेरे फिर अपने काम में लग जाता है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि नहीं नहीं, हम प्रलय की बात पूछे ना, हम तो कहे जब सृष्टि शुरू हुई तब। तो कहा कि तब तो बड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे तो एक ही बात लगी, एक संत ने कहा कि संसार में समझदारी से रहो, इस संसार को समझने की कोशिश मत कर। तुलसीदास जी कहते हैं विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ये प्रपंच है, समझ में नहीं आता। मुझे स्मरण आया हम सब के लिए, सब संतों के लिए कल्प वृक्ष की तरह संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक उल्लेख करते हैं ग्रंथ में कि मैंने पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि बाबा, ये शरीर छूटने के बाद कौन जाता है और फिर जन्म किसका होता है, यह प्रश्न किया। तो स्वामी जी महाराज कहते कि मैं सोच रहा था कि वो जो ग्रंथों में वर्णन है वही स्वामी जी बताएंगे कि इतने तत्वों को लेकर जीव जाता है और मन को लेकर, मन के संस्कारों को लेकर जाता है, फिर वासना के आधार पर। तो बोले मैं तैयार बैठा था कि महाराज ये कहेंगे, फिर मैं ऐसे ऐसे कहूंगा। पर जब मैंने पूछा कि बाबा जन्म मृत्यु किसकी, तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अपनी बुद्धि जन्म मरण को सिद्ध करने में काहे को लगाते हो, अरे इसके मिथ्यात्व को निश्चय करने में लगाओ, काहे को इसमें प्रपंच बनाया। और कितना सुंदर उत्तर है कि यह जगत प्रपंच है, इस प्रपंच को काहे को सत्य सिद्ध करने में लगे हुए हो। उमा काऊ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सृष्टि कब से हुई, कैसे हुई, अच्छा सपने में न कुछ हुआ न हो रहा था। इसलिए हमारे वेदांती संत क्या कहते हैं, ना कुछ हुआ न हो रहा, ना कुछ हो न हार, और ज्यों का त्यों भरपूर है अनुभव का दीदार। ये जगत सब सपना है, इसमें न आगे न पीछे न इधर न उधर, इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, प्रातिभाषिक सत्ता है। पर ये कपटी मुनि कह रहा है कि जब से सृष्टि हुई। पर प्रताप भानु ने मान लिया कैसा होगा। अच्छा, लेकिन जब इतने बड़े महात्मा हैं, इतनी बड़ी उम्र है इनकी,
तो इनसे तो कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए। बस कामना मन में आनी शुरू हो गई। अब प्रताप भानु बोले कि महाराज अहो भाग्य जो मेरा दर्शन, मुझे आपका दर्शन हुआ। और मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ही कह दिया था मैं ही राजा प्रताप भानु। तो कपटी मुनि ने क्या कहा, मैं जानता हूं तुम्हें, पहले से जानता हूं, और तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को जानता हूं। तुम राजा सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो ना। तुमने झूठ बोला था लेकिन मैं जानता हूं। तो कैसे जानते हो? तपस्या के बल पर, सिद्धियों के बल पर। अब सिद्धि के बल पर जानता हूं तो पहले ही जानता था। और प्रताप भानु ने इसे चमत्कार मान लिया। कहने लगा अब मुझे भी कुछ दे दो। बोलो जो मांगो सो मिले, क्या चाहिए। अब मांग देखो कैसी अजीब है। कामनाएं कैसे शुरू हुई, अब तक दबी नहीं। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, अंतःकरण में उपद्रव मचाती। तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे। अब ये दमित वासनाएं उत्पन्न हुई। कहने लगा महाराज बस एक इच्छा है। अच्छा एक अद्भुत बात इस मन की, इसने कभी नहीं कहा कि हमारी 10-12 इच्छाएं हैं, अनेक इच्छा, एक इच्छा है बस, एक। अच्छा जो एक इच्छा है उसको पाना भी बस एक ही बार चाहता है, एक बार मिल जाए बस। और ये एक इच्छा और एक बार पाने की लालसा के कारण अनेक बार तो जन्म हो चुकी, पर एक अभी भी बाकी है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी वो कम निकले।